सो है गाइस, आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है सतीश बंसल और आज की इस वीडियो पे काफी बेहतरीन तरीके से मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग कैसे मार्केट में मार्केट कर सकते हैं, कैसे इसको सपोर्ट, किसको सपोर्ट बोला जाता है, किसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटेजी है इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को बेसिक टू एडवांस होने वाली है, तो इस वीडियो को मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा यूट्यूब में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्लॉग के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो पूरी तरीके से बेसिक टू एडवांस होने वाली, तो इस वीडियो को आराम से 5 से 10 मिनट देखो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मजा लो। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। पहले सीखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट बोला जाता है, किसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। देख सकते हो फिर मार्केट में भी मार्केट में टाइम फ्रेम हूँ, तो मैं बता रहा हूँ इस चीज को। देखो मार्केट क्या करी, यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ गई, देन फिर मार्केट यहाँ आ रही है, फिर मार्केट यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को समझो। यहाँ से मार्केट क्या है, बार बार टच करके ऊपर जा रही है, बार बार टच करके ऊपर जा रही है, बार बार टच करके ऊपर जा रही है ना। तो इस जगह में हम लोग एक छोटा सा क्या करेंगे, इस तरह से मार्केट में ऐसा एक ड्रॉ तैयार करते हैं। ठीक, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम में इस जगह को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करी थी। इस जगह को हम लोग ये बोलते हैं, इस जगह को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि मार्केट इस जगह को बार बार टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इस जगह को सपोर्ट बोला जाता है, सिंपल भाषा में। ठीक, बट आप समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। मैं आपको चार्ट में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट यहाँ से आ रही है, देन ऊपर गया, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ रही है, बार बार ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग सेम इसी तरह से फिर ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं इस एरिया को इस तरह से। ठीक, तो इस एरिया में इसको बार बार टच करने के मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस है, जिसके कारण मार्केट क्या करिए, बार बार इस जगह को टच करने के बाद मार्केट नीचे गिरी, क्या करिए, नीचे गिरी, बार बार नीचे गिरी। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, आपका रेजिस्टेंस, और इस एरिया को बोला जाता है आपका सपोर्ट, क्योंकि मार्केट इसी एरिया को टच कर रही है और गिर रही है। यहाँ से उठ रही है तो यहाँ पे टच करके फिर मार्केट नीचे गिरती है। ठीक, अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है और इस जगह को फिर से टच करने के बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, तब ये एरिया आपका जो रेजिस्टेंस है, तब किस सिनेरियो में मार्केट इस जगह को बोला जाता है आपका सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से आने के बाद मार्केट नीचे टच करती है, तो इस जगह को बोला जाता है आपका क्या, सपोर्ट। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो जब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट भी टेस्ट करती है, तो वो आपका बन जाता है सपोर्ट। देन इसी सिनेरियो में ये भी होता है मार्केट में, मार्केट जब यहाँ से आती है नीचे इस तरह से इसको टच करती है, तब इस सिनेरियो में ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये आपका बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जस्ट उल्टा। ठीक, इसी तरह से मैं आपको और समझाऊं तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो ट्रेड लाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे आती है, तो यहाँ फिर जाती है, देन फिर यहाँ मार्केट टच करती है, इस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं यहाँ से ऐसा। ठीक, तो इस जगह को ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, तो यहाँ बार बार क्या कर रहे हैं, मार्केट टच कर, बार बार क्या कर रहे हैं, टच कर, बार बार टच कर। तो टच कर रहा है तो हम लोग इस जगह पे ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ टच करने के बाद ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ से देखो, तो इस जगह को बोला जाता है सपोर्ट, क्योंकि मार्केट इसको बार बार टच करके ऊपर जा रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, जिसमें ट्रेंड लाइन क्या कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट ले रहे हैं, तो जिसके कारण ये मार्केट फिर से ऊपर चली जा रही है। ठीक, बट इसी में सेम, इसमें भी सेम उसी तरह से जैसे इसमें हुआ था उसी तरह से इसमें भी होता है। आपका रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, क्योंकि मार्केट इसको भी टच करके नीचे गिरी। ठीक, देन सेम जिससे जैसा इसमें हुआ है सेम उसमें अप ट्रेंड में भी होगा। ठीक, मार्केट नीचे से यहाँ से टच करती है, देन नीचे आती है, देन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, टच करके ऊपर जाती है। ठीक, तो इस सिनेरियो हम लोग यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक, ऊपर नीचे दोनों साइड आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे टच कर रही है मार्केट, ऊपर जा रही है, फिर टच करके ऊपर जा रही है, फिर टच करके ऊपर जा रही है, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं कि आपका सपोर्ट। देन मार्केट, इस जगह को बोला जाता है आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि इस जगह को भी क्या कर रही है, मार्केट टच करने के बाद नीचे आ रही है। तब किस सिनेरियो में क्या होगा, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दे, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, तो इस जगह को बोला जाता है आपका रेजिस्टेंस। क्या था पहले, ये सपोर्ट था, अब बन गया है ब्रेकआउट होने के बाद ये बन गया है आपका रेजिस्टेंस। और यहाँ से देखो ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ आया,
देन इस जगह को बन गया है आपका सपोर्ट, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था वो आपका बन गया है सपोर्ट। तो अब चलो चलते हैं चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके चार्ट में समझ सकते हैं कि मार्केट में कैसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, देखो इस जगह पे आता हूँ, इस जगह पे पहले से मैं मार्केट कर रखा हूँ, ठीक, या और मैं आपको डिफरेंट तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये है आपका सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन। इस तरह से मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखो, यहाँ से आप इस तरह से ऐसे ले सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको क्या है, ये आपको मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर, यहाँ टच करती है फिर नीचे आती है, यहाँ टच करती है फिर यहाँ आती है, यहाँ टच करती है फिर यहाँ आती है, यहाँ टच करने के बाद फिर मार्केट गिरती है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, क्या है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने बार बार टच करके अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश की है, जिसके कारण इस एरिया को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक, आइए समझाता हूँ मैं आपको और अच्छे तरीके से किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कहाँ गया गोल्ड आपका, आप अपने हिसाब से कोई से भी चार्ट में यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग देख सकते हैं, इधर मैं चलता हूँ आपको और अच्छे से बेसिक टू एडवांस आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप सपोर्ट तो यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। देखो इस जगह आगे क्या करिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ले रही है, यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन ले रही है, ठीक, यहाँ से ट्रेंड लाइन, पर यहाँ टच करने के बाद मार्केट के ऊपर जाती है, टच करती है नीचे आती है, यहाँ पे टच करती है नीचे जाती है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट पहला वो फेक आया, देन इसमें रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। अगर इस जगह पे रीटेस्टिंग पे अगर आपको पहले से पता रहता मार्केट इस जगह को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से गिरती है, तो आपको क्या हो सकता था, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से ये जगह से। और देखो इस जगह को, देखो इस जगह को यहाँ से और इस जगह को आप इस तरह से ले सकते हो ऐसा, तो आपको कितना बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि पहले से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इस जगह से मार्केट क्या करिए, बार बार टच करके वो नीचे जा रही है, बार बार टच करके नीचे जा रही है, बार बार टच करके नीचे जा रही है। तो ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। इसी में आपको सपोर्ट भी बताता हूँ किस तरह से सपोर्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। देखो इस वक्त ऊपर जा रही है ना, तो ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग क्या सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट बार बार इस जगह को टच करके नीचे आ रही है, बार बार टच करके नीचे आ रही है, बार बार टच करके नीचे आ रही है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अगर इसी में आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे क्या करते, लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेते, ये ग्रीन कैंडल आपका बनने के बाद यहाँ तक के लिए, कम से कम यहाँ तक, और आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो आपको काफी बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलता है कि नहीं। इस तरह से अब समझते हैं ट्रेंड लाइन होता क्या है इसमें। ठीक, देखो मार्केट क्या करी है, यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन में आ रही है, यहाँ से ट्रेंड लाइन टच कर रही है, ऊपर जा रही है, टच कर रही है, ऊपर जा रही है। ठीक, अगर इसमें भी आप ट्रेड लेते तो बढ़िया आपको यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलता, क्योंकि कम से कम यहाँ तक के लिए, ये आप कहिए तो यहाँ तक के लिए। ठीक, इसी में आप समझते हैं कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह हम देखो काफी बेहतर तरीके से आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा देखने को। अच्छा सपोर्ट है ना ये। चलो ट्रेंड लाइन से मैं आता हूँ, देखो इस जगह को मार्केट कितना अच्छा मूव किया। देखो इस जगह को देखो, यहाँ से मार्केट आ रही है, ये डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड था, तो देखो टच करने के बाद ऊपर जा रही है, टच करने के बाद ऊपर जा रही है। अब इसी में आप लोग इसके लिए लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके, तो आपको काफी बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलता है। और छोटा सा स्टॉप लॉस 1:3 1:4, रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर प्रॉफिट देखने को मिला है ना। इस तरह से लोग यूज कर सकते हैं सपोर्ट, यहाँ पे आप वॉल देखने को मिलेंगे इस तरह से। काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी, अगर इसको परमानेंट अगर 2 मंथ के लिए अगर यूज करते हो, 2 मंथ बैक टेस्ट, जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक, यहाँ देखो ट्रेंड लाइन आपको आ रहा है, मार्केट आपको पूरी एकदम एकदम एक्यूरेसी वाला आपको कोई से भी पैटर्न बना के मार्केट नहीं देगा कि हाँ ये परमानेंट ही आपका क्या है सपोर्ट है, ये परमानेंट ही एकदम एक्यूरेट दिखने वाला आपको कोई से भी आपको क्या है पैटर्न बना के नहीं देगा मार्केट के। हाँ इस पे उसको आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट बना सकते हो।
ठीक, ये था आपका बेसिक टू एडवांस में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप कि मैं चाहता हूँ आप समझे होंगे। बट इस चीज को आप जितना ज्यादा भी फोकस करोगे मार्केट में, जितना ज्यादा आप क्या करोगे, इसको सीखोगे, बैक टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सेम टाइम में, कम टाइम में इसी तरीके से प्रॉफिट मैंने बनाया है। अगर रिस्क रिवॉर्ड और आपका स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतर है तो आप आराम से मार्केट से पैसा बना सकते हो। जितना ज्यादा हो सके आप बैक टेस्ट करो, जितना ज्यादा हो सके बैक टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा देखने को मिलेगा। रियल चीज यही है, आपको ये चीज को कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मेरे को पहले से पता है इस चीज में। जितना ज्यादा आप अपने स्ट्रेटेजी पे क्या करते हो, बैक टेस्ट करते हो, उसको समझते हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, तो इस तरह से आप लोग कैप्चर कर सकते हो। समझ रहे हो? इस तरह से ऐसा करके कैप्चर कर सकते हो। रियलिटी है ये चीज को मैं आपको लाइव में आके बता सकता हूँ कि कैसे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। आऊंगा लाइव में, अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ तो नहीं आ पा रहा हूँ। बट इस तरीका से मैं आपको प्रॉफिट बना के बता सकता हूँ कि रियल में इस तरह से हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। समझ रहे हो? इस तरीका से। तो चलिए फिर मिलते हैं, अब तक लेते हैं, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब तक के लिए इतना ही। जितना ज्यादा हो सके बैक टेस्ट करो और मार्केट को समझो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।